हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी एक संस्कृत का एक श्लोक होते हैं ना, सुभाषितानी, उसके बारे में पढ़ेंगे। कक्षा विषय कक्षा 8वीं संस्कृत विषय फर्स्ट कालांश 21 अगस्त 2026। हमारा टॉपिक क्या है आज हमारा टॉपिक है सुभाषितानी के श्लोक। सुभाषितानी के श्लोक देखेंगे। सुभाषितानी के श्लोक प्लस में पाठ्य पुस्तक के श्लोक। दो टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आने भी लायक है। देखेंगे। मेरी बात चालू करूं उससे पहले एक मोटिवेशन की एक लाइन बोलूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते हैं तो सब चीजें सही हो जाती है और कोशिश ही नहीं करते हैं तो कुछ भी सही नहीं होता है। ऐसा कहते भी है, करत करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत किसान। अर्थात यदि लगातार कोई अभ्यास किया जाए तो जैसे एक रस्सी के ऊपर, पत्थर के ऊपर रस्सी को लगातार घिसते हैं तो वह उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। वैसे ही अभ्यास करने से हमें उसके अंदर दक्षता प्राप्त होती है, हम उसके अंदर होशियार बन जाते हैं, दक्ष बन जाते हैं। अर्थात जीवन में क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमें अभ्यास से ही पता चलता है और अभ्यास से हमारे विवेक भी आता है, सही गलत हमें नॉलेज भी प्राप्त होता है। आइए देखते हैं सुभाषितानी के कुछ श्लोक। सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? सुभाषितानी का मतलब होता है कि वे श्लोक, वे वचन, वे बातें जो हमें जीवन में प्रेरणा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? प्रेरणा। अर्थात हमें जीवन में नैतिकता को, व्यवहार को, स्वावलंबन को, अच्छी आदतों को, अच्छे चरित्र को रेखांकित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब सीधा सा है सुंदर वचन। क्या होता है? सुंदर वचन अर्थात नीतिगत वचन। दूसरा नाम इसका क्या है? नीतिगत वचन या व्यवहारिक वचन, व्यवहार प्रदायक वचन। और इसकी क्या नाम दे सकते हैं? व्यवहार प्रदायक वचन। इसके सिवाय इसको अपन चारित्रिक वचन भी कह सकते हैं, चरित्र निर्माण के वचन। अर्थात पहले वचन का मतलब है सुंदर वचन। दिखने में सुंदर लगने वाला कभी सुंदर नहीं होता, ऐसा कहते हैं। लेकिन जिसके कैरेक्टर में, जिसके चरित्र में और जिसकी आदतों में, जिसके व्यवहार में कुशलता होती है, अर्थात दूसरों को संस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो संस्कार वही पांचवा बात क्या होगा? संस्कार युक्त वचन, संस्कार से युक्त वचन। संस्कार से भरे हुए वचन है वो क्या कहलाते हैं? सुभाषितानी के श्लोक, अर्थात उसको हम सुभाषित बोलते हैं। और क्या हो सकता है इसका? अच्छी आदतों वाले वचन, अच्छी आदतों वाले वचन। और सबसे अंतिम है इसका कि जीवन निर्माण करने वाले, जीवन निर्माण के वचन। जीवन निर्माण के जो वचन होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं?
सुभाषितानि। शुभ, शुभ का मतलब होता है अच्छे, शुभ मतलब अच्छे, सुंदर। और मृदु, शुभ का मतलब क्या होता है? मृदु, सुंदर, व्यवहार कुशल, चारित्रिक, चरित्र बनाने वाले, चारित्रिक, चारित्रिक। और क्या हो सकता है? शुभ यानी अच्छे, अच्छे। और शुभ का मतलब गुणों से युक्त, गुणवान या गुणों से, गुणों के सही, गुण सही। और इसको क्या कह सकते हैं? और इसको अपन कह सकते हैं शुभ का मतलब होता है नैतिक, नीतिगत। क्या होता है? नीतिगत। क्या होता है? नीति। अर्थात ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी क्या कहलाते हैं? इसके पर्यायवाची है। इसके शुभ। भाषिक का मतलब होता है वचन। भाष शब्द का मतलब होता है बोल, अर्थात वचन, प्रेरक, कथन, दोहे, श्लोक या चौपाइयां या कथन या नारे या स्लोगन, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रोज, पोइट्री कह सकते हैं इसको। पोइट्री, पोइट्री का जो दूसरा रूप पद्य का है। पद्य क्या है? गद्य तो गद्य कवि नाम निक्षावती, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। वैसे पद्य क्या है? पद्य जो है वो काव्यात्मक, वाक्य रसात्मक काव्य, अर्थात काव्य की कहो या पद्य की कहो, तो वाक्य का जो रसमय तत्व है वो क्या कहलाता है? वो पद्य कहलाता है। पद्य और गद्य में क्या फर्क है? पद्य का मतलब होता है, दो ही होते हैं, एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। गद्य का मतलब होता है गद्य कवि नाम निक्षावती, गद्य कवि नाम निक्षावती, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। निक्षा में उसके पास की चीज है। और पद्य या काव्य रसात्मक वाक्य, रसात्मक। विश्वनाथ जो थे, उन्होंने एक साहित्य का दर्पण नाम की बुक लिखी, उसके अंदर बताया पद्य या काव्य रसात्मक वाक्य, वाक्य का जो रसमयी तत्व है। रसात्मक मतलब रसमयी, रस से परिपूर्ण। मय शब्द शेष रहता है, उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? मयट प्रत्यय। कौन सा? मयट प्रत्यय। मय शब्द जैसे सेव में, लुब्ध में, पट में, ठीक है, हर्ष में, ये सभी क्या है? मयट प्रत्यय वाले, ठीक है। मय, नीति में, व्यवहार में, ठीक है, उसके अलावा आपके कुशल में, ये सभी क्या कहलाते हैं? उसमें जहाँ मय शेष रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मयट प्रत्यय। यानी मयट प्रत्यय में मय शेष रहता है। और मयट पहचान क्या है? कोई भी किसी के अंदर रत है, कोई लीन है, रत और लीन की अवस्था में जो चीज यानी भरी हुई है, फीलिंग की हुआ है, उसको अपन क्या कह सकते हैं? उसको अपन कहते हैं मयट। मयट क्या? एक प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होता है? ये शब्दांश से शब्दानां पश्चात्तम योजित्वा ये मौलिकम अर्थम परिवर्तितुम ते प्रत्ययति कथ्यते। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उससे क्या होता है? उपसर्ग का मतलब उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। उपनिषद, सद यानी बैठना, उप यानी पास में, नी यानी नजदीक, नी यानी शब्द। वे जो परंपराओं में जो पास में बैठ के ज्ञान अर्जित किया जाता था वैदिक काल में, उसको हम उपनिषद बोलते हैं। और उपनिषद की जो एक परंपरा थी वो एक श्रुति परंपरा थी। जैसा कि तीसरा पाठ इसी भागवत में आया था कि श्रुति परंपरा किसको कहते हैं? जब ज्ञान का प्रदान मौखिक होता था, जैसे वेदों का पाठ है, वैदिक जो पाठ थे वो हमेशा पारायण कहलाते थे। पारायण का मतलब होता है याद करवाना, कंठस्थ करके जो चीज की जाती थी उसे अपन क्या कहते थे? उसको अपन पारायण पाठ या श्रुति पाठ कहते थे। और श्रुति शब्द वेदों को भी कहते हैं। वेदों को क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद शब्द है वो सुन के ही पहले ग्रहण किए जाते थे, लिखने का माध्यम नहीं होता था। पांडुलिपि के बाद में, उससे पहले भुर्ज नाम का पेड़ जो था वो बाद में, उसके लेखनी से बनाए गए जो पत्ते थे उससे पांडुलिपि का जन्म बाद में हुआ है। लेकिन उससे पहले व्यवहार कुशल के अंदर जब बातें रसमयी तत्व के रूप में इस प्रकार वेदों को स्रोतमयी रूप में ज्ञान किया जाता था, तो उसे स्रोत कहते। तो ज्ञान का जो आदिम स्रोत है वो वेद है। और वेद जो है ना वो 4 होते हैं। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनकी जो मंत्र है उसको हम ऋचाएं बोलते हैं, ठीक है। और वैदिक सूक्त जो होते हैं वो इन चारों वेदों से लिए गए। जैसे
ऋग्वेद है, ऋग्वेद, उसके बाद में यजुर्वेद। ऋग्वेद जो था वो आपके ऋग यानी सत्य के साम दाम इसके थे, इसका उसमें उल्लेख है। उसके अलावा यजुर्वेद जिसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण है। तीसरा जो था अथर्ववेद जिसमें अपन धन की दौलत की बात की गई है, धन प्राप्ति के साधन। और चौथा जो था ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, सामवेद का मतलब संगीत, सा रे गा मा पा धा नी, ये उसमें उल्लेख था। और लास्ट वाला जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंदर आपके बताया गया है कि धन प्राप्ति के साधन कैसा है। तो और पुरुषार्थ की चर्चा भी की गई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है, जो हम मयट प्रत्यय की बात कर रहे थे, जो फेल होता है अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय, उपनिषद की बात चल रही थी। उपनिषद का मतलब होता है जो पास होता है, यानी जो नजदीक होगा, नजदीक का मतलब पहले, पहले जो आएगा, पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत लागू होता था। तो गुरु के पास में शिष्य बैठ करके जब ज्ञान अर्जन करता था श्रुति परंपरा के द्वारा, तो पारायण पाठ के द्वारा वेदों का ज्ञान प्राप्त करता, जिसे गुरुकुल शिक्षा पद्धति करते थे। और श्रुत महोदय ने इसे सबसे अच्छी शैली बताया है। उसके अलावा आपके जो उपसर्ग है, वो उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं। ये शब्दांश शब्दानाम पूर्व में योजित हुआ उपसर्ग कहते, ये शब्दांश शब्दानाम पश्चातम योजित हुआ प्रत्यय कहते। शब्दों के आगे जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं, बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। दोनों ही शब्द के मूल अर्थ परिवर्तन करते हैं, ठीक है, जैसे अभी किए। तो हम बात कर रहे थे सुभाषितानी के श्लोकों की, और गद्य और पद्य की बात कर रहे थे। ये क्या कहलाते हैं? पद्य कहलाते हैं, क्योंकि ये बोले नहीं जाते हैं, गाए जाते हैं। इनको हम गाते हैं, ठीक है ना। तो गीति गायती शरद, ठीक है ना, अर्थात इनको गीति श्लोक जो गीति काव्य है, इनके काव्यों को भी क्या नाम दिया है? गीति काव्य, ठीक है। और दूसरे वाले ये खंड काव्य, ठीक है ना। तो गीति काव्य और खंड काव्य में भी यही फर्क है। पद्य जो होता है वो आपके गीति काव्य में आता है, क्योंकि पद्य जो है वो रसमय तत्व है, रस है, ठीक है ना। जैसे 9 रस बताए हैं, ठीक है ना। तो वैसे मुख्य रूप से 3 ही रस है, श्रृंगार, विभत्स और वीर रस। वीर रस की अनेक रचनाएं हुई, ठीक है, राजस्थानी में भी हुई, संस्कृत में भी हुई, वीर रस की कविता। श्रृंगार की भी ज्यादा हुई। और आदि काव्य जैसे हम बात करते हैं संस्कृत का, आदि काव्य किसको बोलते हैं? आदि काव्य वाल्मीकि द्वारा लिखित आपके रामायण को कहते हैं। क्यों कहते हैं, उन्होंने क्यों लिखा, इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि मां निशा त्वं गम शाश्वत, मां निशा त्वं गम शाश्वती समा यत मिथुनादेक मोदी काम मोहिता। जब मिथुन पक्षी अपने वियोग के अंदर रो रहा था, तब उस पक्षी को रोते हुए देखकर तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि बैठे थे। उन्होंने जब ये देखा तो उनसे देखा नहीं रह गया, और उनको एक याद आ गया। उन्होंने एक श्लोक लिखा, और वो श्लोक लिखा कि निषाद हे केवल, माँ यानी नहीं, माँ निषाद, निषाद यानी हे केवल, तुम गम, तुम जा रहे हो, तुम गम शाश्वती, शाश्वत रूप में, बिल्कुल शाश्वत रूप में, शाश्वती क्षमा, क्षमा यानी क्षमा बांध रहे हो, अर्थात तुम बिल्कुल समान दृष्टि से, तुम्हें ऐसी समानता का दर्जा दो, अपने आप में इतना वियोग में मत बसो। मां निशा त्वं गम शाश्वती क्षमा यत मिथुना, जब मिथुन, यत मिथुना यानी जब वो मिथुन पक्षी जो था, मिथुना देख मोती, मिथुन पक्षी क्या है? क्रौंच पक्षी, अपने वियोग में, क्रौंची के चक्कर में, ठीक है ना। क्रौंची के चक्कर क्या मतलब? क्रौंची के वियोग में, प्रेम में। तो यत मिथुना देख मोदी काम मोहितम, काम के अंदर मोहित होकर के तुम उसे रो मत, तुम अपने आप को समानता के अंदर, अर्थात तुम अपने आप को सहानुभूति में रखो, और उसके लिए वियोग में इस प्रकार तड़पो मत, क्योंकि वो यदि विछड़न हुआ है, वियोग हुआ है, तो मिलन भी होगा। और ऐसा कह के उसे वो श्लोक बोलते हैं। और वो पहला आदि श्लोक माना गया, जो कि किसने लिखा? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। और वाल्मीकि ने एक बहुत बड़ा महाकाव्य भी लिखा जिसका नाम रामायण है, जिसमें 24,000 श्लोक है और 7 कांड है। और ऐसे उन्होंने रचनाएं लिखी, जिसके कारण से, जिसको चतुर्विंशति संहिता कहते हैं। चतुर्विंशति संहिता क्या कहते हैं? रामायण कैसा श्लोक है? रामायण जो है चतुर्विंशति संहिता, 24,000 श्लोकों का मंत्र है। और इसको लिखने वाले कौन थे? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि शब्द में महान प्लस ऋषि, और इसमें भी कौन सी है? गुण संज्ञा। जो महान ऋषि होते हैं उनको क्या बोलते हैं? महर्षि बोलते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने इसको लिखा था, महर्षि वाल्मीकि। धन्यवाद। ये अपने सुभाषितानी के कुछ श्लोक अभी मैं बोलूंगा, आप उनको याद रखें। पहला श्लोक बता रहे हैं, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण पापे भवन्ति दोषा शुष्वाद तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र मासादि भवन्तः। अर्थात
हम देखते हैं बस सिखाने की कुछ सुबह सिखाने की श्लोक कौन से श्लोक है? सुबह सिखाने का अर्थ बताया हमने, इसके श्लोक देखते हैं। पहला कह रहा है गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्र माशाद्य भवन्तपय। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति, गुणा यानी गुण, गुणकेषु गुणी व्यक्तियों में, गुणा गुणकेषु गुणा यानी गुण भवन्ति में होते हैं, गुण गुणी व्यक्तियों में होते हैं। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम, ते यानी वे, निर्गुणम यानी निर्गुण व्यक्ति को जो गुणहीन है, निर्गुण मतलब गुणहीनम जो व्यक्ति होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं निर्गुण व्यक्ति। ते निर्गुण प्राप्य, प्राप्य यानी प्राप्त करके, प्राप्य भवन्ति यानी होते हैं, प्राप्य भवन्ति दोषा, दोष बन जाते। वे यदि गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति में चले जाए तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे गुण है, जैसे कोई गुण किसी का है अच्छे से पढ़ना, किसी का एक अच्छा गुण है अच्छे से पढ़ना, तो यदि उसी कोई वो व्यक्ति यदि किसी बुरे व्यक्ति को कहते हैं कि ऐसे पढ़ाना होता है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए वो अच्छा पढ़ाना क्या दोष बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्यों? उसने कभी सीखा ही नहीं, तो वो निर्गुण है। और यदि उसको आप गुणवान सिखाओगे, तो उदाहरण के तौर पर यदि आप उसे सिखाते वैसा, तो आप उसको सही ढंग से कभी नहीं सिखा पाओगे। वो गुण उसके लिए गुण नहीं, उसके लिए वो दोष है। और गुण गुणी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, वो यदि निर्गुणों में चले जाए तो दोष बन जाते हैं। जैसे गुणा गुण के सुगुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वाद, सु यानी अच्छे, अच्छे बताए मृदु मीठे, सुस्वाद तोया, स्वाद यानी स्वाद वाले, टेस्ट वाले, सुस्वाद तोया, तोया यानी पानी, अच्छे पीने, अच्छे स्वाद वाली जो नदियां होती है यानी पानी जो होता है अच्छे स्वाद वाला पानी, सुस्वाद तोया प्रभवन्ति, प्रभवन्ति यानी बहती है, नदी यानी नदियां, अच्छे स्वाद की, जब अच्छा स्वाद वाला पानी जब नदियों में बहता है तो वो अच्छा ही स्वभाव लेता है। और सुस्वाद तो या प्रभवन्ति नद्य समुद्र, समुद्र यानी समुद्र को जाकर के, समुद्र में जाके आशाद्य यानी उसको जब आधार मिलता है, वो समुद्र का आधार मिलता है, तो भवंत अपैया, भवंत यानी हो जाते हैं, अपैया का मतलब भवंत अपैया, भवंत प्लस अपैया, अपैया का मतलब पीने योग्य नहीं, अर्थात उसका वो मोल है, उसकी जो कमी है वो वैसी हो जाती है, अर्थात वह हमेशा अपने से नीचे गिर जाता है। और उसकी पानी की गति जो है, पानी का जो स्वभाव है, पानी का जो गुण है, वो अपेय बन जाता है, अर्थात गुणहीन रह जाता है, वो पीने योग्य नहीं रह जाता, अपेय बन जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता, खारा बन जाता है, अर्थात डिहाइड्रेशन वाला बन जाता है, अर्थात ऐसा गंदा बन जाता है कि आप उसको पियोगे तो आपको अतिसार या अन्य प्रकार की कोई ऐसी बीमारियां हो सकती है, आपको कोई भी इसी प्रकार की कोई आपको गुण नहीं प्राप्त होगा। गुणा गुण के सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दूसरा सुस्वाद त्वया प्रभवन्ति नद्य समुद्र मासादि भवन्ति। श्लोक देखेंगे, अल्लाह कह रहा है गुणा गुण के सुगुणा भवन्ति, गुणा गुण के गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति स्वाद तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र माशाद्य भवन्ति। ये था पहला। दूसरा है साहित्य संगीत कलावेन साक्षात पशु पुच्छ विषाणे तृणम न खादनपि जीवमान तद भाग देयम परमम पशुना। अर्थात साहित्य से, जो किताबें नहीं पढ़े, साहित्य नहीं पढ़े, साहित्य से, साहित्य संगीत कलाविहीन, साहित्य संगीत कलावेन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तद भाग देयम परमम पशुना। अर्थात साहित्य संगीत, साहित्य से, संगीत से और कला से रही, कला का मतलब है आर्ट, कैसे सीखना,
संगीत का मतलब गीत से, गाने बजाने से। और सबसे पहला था साहित्य, यानी आपकी पोथियां, किताबें, ग्रंथ, साहित्य, ठीक है, ये सब ग्रंथ कहलाते हैं। उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ, ये कहलाता है साहित्य। साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात, प्रत्यक्ष, जैसे मैं खड़ा हूं कैमरे के सामने आपके, वैसे ही साक्षात, एब्स्ट्रैक्ट, साक्षात पशु के समान, अर्थात साहित्य, संगीत, कला विहीन, कला से रहित, विहीन का मतलब रहित, यहां पर अपादान कारक है, क्योंकि अपादान कारक इसलिए क्योंकि आप अलग होने का भाव है, बिल्कुल अलग हो रहा है। साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य, साहित्य से, संगीत यानी गाने बजाने से, और कला से रहित जो मनुष्य होता है वो साक्षात, साहित्य, संगीत, कला में साक्षात पशु, कुछ साक्षात पशु, साक्षात तौर पर पशु है, वो पशुओं के समान है। और कला विहीन, कला से रहित, कला से रहित साक्षात पशु, कुछ विषाणी, पूछ नहीं होकर के भी पशु है, क्योंकि साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु, कुछ विषाणी। तृणम न खादन भी, तृणम कहते हैं तिनकों को, घास को, तृणम न यानी नहीं, खादन पी, खादन पी यानी खाकर के भी, अपी, अपी क्या है, अवयव यहाँ पे, खादन पी, खादन प्लस अपी, खादन यानी खाना, और अपी यानी पी, अभी अपी आपका अवयव है, अवयव यानी न व्यम इति कथ्यते अवयव, न व्यम इति कथ्यते अवयव, अर्थात तृणम न खादन भी, तृणम यानी घास फूस, न यानी नहीं, खादन भी यानी खा करके भी, तृणम न खादन भी जीव मान, जीव यानी जीवों का, मान शब्द है, इसके अंदर आपके सानज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सानज पढ़ते हैं। तो जीव मान यानी वह चारा नहीं खा करके भी, तिनकों को, घास को नहीं खा करके भी वो जीवित है, अर्थात उन पशुओं के लिए बड़ी सौभाग्य है। तृणम खादन पे जीव मान तद भाग्यदेव, तद उनके भाग्यदेव यानी भाग्य के लिए, तद भाग्यदेव परम यानी बहुत बड़े, पशु नाम यानी पशुओं के लिए, वो पशुओं के लिए बड़े बड़े सौभाग्य की बात है, उन पशुओं के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है जो वास्तव में, जो मनुष्य घास नहीं खा करके भी और साहित्य, संगीत से भी अछूत है, वो साक्षात पशु है। लेकिन उन पशुओं के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो चारा नहीं खा रहा है, घास नहीं खा रहा, वो चारा नहीं खा रहा है, वो भोजन कर रहा है, ये उन सौभाग्य है उनका, वो फॉर्चुनेबल है, अनफॉर्चुनेबल नहीं है, फॉर्चुनेबल है। फॉर्चुनेबल इसलिए क्योंकि वो यदि चारा खाने लग जाए तो पशु बेचारे क्या खाएंगे, पशु क्या खाएंगे, जानवर क्या खाएंगे, मवेशी क्या खाएंगे। यदि वही चारा खाने लग जाए, मनुष्यों की संख्या ज्यादा है, इंसान ज्यादा है इस पृथ्वी पे, यदि इंसान चारा खाने लग जाए और साहित्य, संगीत और कला से रहित है, साहित्य भी नहीं है, ज्ञान की बात, ज्ञान भी नहीं है, साहित्य नहीं है, संगीत, संगीत गाना बजाना, कोई गीत गान कुछ याद नहीं है, नाटक याद नहीं है, और कला है नहीं, उसको पता नहीं है कि दुनिया कैसे जीनी, कला कैसी, किस प्रकार से किसको किसके सामने फेस आना, ये यदि पता नहीं है तो अपने आप में वो क्या चीज होगी, वो अपने आप में पीछे ही हटेगी, वो दुनिया में वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन ये पशुओं के लिए बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी कि वो यदि जब तक चारा नहीं खा रहे तब तक उनका सौभाग्य है, और जिस दिन चारा खाने लग जाएगा, घास खाने लग जाएगा, तब उनके लिए वो बड़ी असौभाग्य बात होगी, बड़ा अकृतनीय व्यवहार होगी, कर्द घन वाली बात होगी, और फिर वो उनके लिए बहुत बुरी बात है। धन्यवाद। 2 श्लोक आज हम पढ़ेंगे, आगे के श्लोक धन्यवाद।